हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। साइटन्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड ऑटोनॉमिक सेंसरी फाइबर्स अकर इन। तो साइटन्स होते हैं बोथ सेंट्रल और जो ऑटोनॉमिक सेंसरी फाइबर के, वो किस में मिलते हैं? ऑप्शन है ए स्पाइनल गैंग्लिया, बी वेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, डी डॉर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, की कंसेप्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइटन। साइटन्स को क्या बोला जाता है? सेल बॉडीज बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? सोमा। और बोला जाता है पेरिकैरियोन। पेरिकैरियोन भी बोला जाता है। ये जो होता है, इसमें क्या होता है, आपके जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मिलते हैं। जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, न्यूक्लियस हुआ, आपके गोल्जी हुआ, वो सब जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें और भी जो निसल्स ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये है साइटन का। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये ऑफ बोथ सेंट्रल एंड ऑटोनॉमिक सेंसरी फाइबर के जो साइटन्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो हमारा हम एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो दिया है स्पाइनल गैंग्लिया। तो ये जो स्पाइनल गैंग्लिया होते हैं वो क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ नर्व बॉडीज। क्लस्टर ऑफ नर्व बॉडीज जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के एट डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो साइटन्स हैं सेंट्रल ऑटोनॉमिक सेंसरी फाइबर के, वो वहाँ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है बी वेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, सेकंड जो ऑप्शन है बी वेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वेंट्रल पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड के जो वेंट्रल पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं? मोटर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मोटर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जिससे कि सिग्नल जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मसल्स में जाते हैं, और वहां पर मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे कि मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। यानी कि यहाँ पर सेंसरी फाइबर्स नहीं, मोटर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नाउ कम ऑन द सी ऑप्शन, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। सी है हमारा, सी ऑप्शन है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। अब ये जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होता है उसमें क्या होता है? क्लस्टर ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स। ये क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट लेटरल एंड वेंट्रल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है आपके क्लस्टर? यहाँ पर क्लस्टर ऑफ न्यूरल सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नाउ कम ऑन द डी डॉर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? डॉर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो डॉर्सल पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड के क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं।
फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कहाँ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से में जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइटन्स होते हैं सेंट्रल और ऑटोनॉमिक सेंसरी फाइबर के, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, डोर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होंगे। अगर अगर हम किसी का स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल पार्ट को अगर काट देते हैं तो क्या होता है, सेंसरी जो फाइबर होते हैं यानी कि सेंस जो लेते हैं, यानी कि कोई भी स्टिमुलस जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है, मतलब ट्रांसमिशन जो होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। इसीलिए जो ये साइटन्स हैं, अब इससे हम कह सकते हैं कि साइटन्स यानी कि जो सेल बॉडीज होती हैं नर्व की, वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, डोर्सल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी, डोर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।